महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के फैसले देखकर हर कोई दंग है। लगातार वो फैसले पर फैसले सुनाए जा रहे हैं, कई सारे ऐलान कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए। तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी नहीं बख्शते नजर आ रहे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भले सीएम पद से इस्तीफा दिया, एकनाथ शिंदे सीएम बने, लेकिन अभी भी सियासी भूचाल जारी है। और इन सब के बीच आप सभी को बता दें कि किस तरीके से राज ठाकरे को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर सवाल खड़े हैं कि क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीनने में एकनाथ शिंदे की मदद करेंगे, और क्या आने वाले वक्त में शिवसेना के मुखिया के तौर पर राज ठाकरे की वापसी होगी या फिर उनको यहाँ पर ताजपोशी होगी। इसको लेकर कई सारे सवाल हैं। लेकिन आप सभी को याद होगा, जब बगावती खेमे के तौर पर जाने जा रहे थे, बगावत कर रहे थे, तो एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे को भी फोन किया था, फोन करके उनके हालचाल पूछे थे, क्योंकि उस समय राज ठाकरे बीमार चल रहे थे और पहले एकनाथ शिंदे राज ठाकरे एक साथ काम कर भी चुके हैं शिवसेना पार्टी में। तो ये सारी बातें समय समय पर सामने आती रही फोन कॉल को लेकर। इसके बाद जो हकीकत सामने आई वो सभी ने देखा था कि किस तरीके से राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर उनको कुछ चेतावनियां भी दी थी, उनको कहा था कि कुछ फैसले ऐसे लेना जो सोच समझ कर लेना, बधाइयां भी दी थी। लेकिन फोन पर बातचीत को लेकर तमाम जानकारी ऐसी थी कि एमएनएस में शामिल होने को लेकर भी एकनाथ शिंदे शायद राज ठाकरे से बात कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद राज ठाकरे का जो इंटरव्यू सामने आया उसमें भी ये बात करते नजर आए कि अगर एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहें, जिनको विधायक कहकर पुकारा, अगर जुड़ना चाहे तो मनाही नहीं है, उस पर यहाँ पर चर्चा जरूर की जाएगी। लेकिन आप सभी को बता दें किस तरीके से यहाँ पर बगावत की वजह से सत्ता गंवा चुके उद्धव के परिवार में भी फूट पड़ती दिख रही है। बीते मंगलवार को उद्धव ठाकरे की भाभी स्मिता ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। स्मिता ने इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया। वहीं शुक्रवार शाम उद्धव के भतीजे निहार ठाकरे ने शिंदे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर दावा किया कि निहार ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर निहार है कौन, राजनीतिक रूप से कितने सक्रिय हैं, शिंदे गुट के ट्वीट के क्या मायने हैं, ये सारी बातें देखी गई। लेकिन इन सबसे अलग आप सभी को बता दें कि यहाँ पर तमाम चर्चा इस बात को लेकर भी है कि बीएमसी चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके की तैयारी उद्धव ठाकरे शिवसेना के कहीं ना कहीं प्रमुख जो हैं और साथ ही साथ एनसीपी के प्रमुख सुप्रीमो शरद पवार तैयारियां कर रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं राज ठाकरे की भूमिका बहुत ज्यादा अहम होगी उद्धव और शरद के खिलाफ, क्योंकि राज ठाकरे एक एक चाल से एक एक फैसले से कहीं ना कहीं वाकिफ हैं। उद्धव और शरद के पहले साथ में काम कर चुके हैं। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी मिलकर बहुत अच्छे तरीके से अभी तक सरकार चलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कैबिनेट विस्तार न होने पर विपक्षी खेमे ने निशाना जोर साधा। लेकिन लगातार फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी है, कौन किसके साथ संपर्क में आप सब जानते ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उद्धव की जो शिवसेना छीनने को लेकर यहाँ पर एकनाथ शिंदे की कई बड़े ऐलान, कई सारे फैसले, और ये भी बयान था कि अगर आप ज्यादा यहाँ पर बात करते नजर आए, ज्यादा पोल खोलते नजर आए, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे पर भी खुलकर बातचीत करते नजर आ रहे उद्धव ठाकरे। तो इन सब बातों के बाद यहाँ पर राज ठाकरे की भूमिका इस वजह से बढ़ जाती है कि क्या उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का एक ही वक्त में दोनों नेताओं का पूरे तौर पर सामना करने के लिए क्या शिंदे और राज ठाकरे एक साथ होंगे। देवेंद्र फडणवीस की भूमिका अलग है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और वो बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ऐसे में बीएमसी चुनाव और विधानसभा चुनावों में उनकी शिरकत कितनी ज्यादा रहेगी जमीनी स्तर पर, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा। लेकिन क्या शिवसेना की बागडोर थमाने में राज ठाकरे की भूमिका रहेगी, क्या उनके कोई निर्णय रहेंगे, ये कयासों का बाजार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गर्म है। कईयों ने तो ये बात भी कही थी कि शिवसेना के असली मुखिया के तौर पर इस समय राज ठाकरे होने चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे होते तो शायद कभी ये होता ही नहीं और एनसीपी और कांग्रेस के साथ भी गठबंधन नहीं हुआ होता। लेकिन आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे को इस वक्त बीजेपी का समर्थन करना चाहिए था या फिर राज ठाकरे की पार्टी का? अपनी राय खुलकर रख सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस अभी तीनों एक साथ ही नजर आ रहे हैं। कई मुलाकातें भी हमने देखी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार की मुलाकात तक की खबरें सामने नहीं आ रही हैं। तो आने वाले वक्त में क्या होता है, इन सब फोन के बातचीत के बाद किस तरीके से यहाँ पर कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, इन सब पर इंतजार रहेगा। लेकिन आपकी क्या राय है एकनाथ शिंदे को लेकर, उनके अगले कदम को लेकर? अपनी राय खुलकर रखेगा। और उद्धव ठाकरे का अगला फैसले को लेकर कि क्या उद्धव ठाकरे को शिंदे के साथ मिल जाना चाहिए या राज ठाकरे की मदद मांगनी चाहिए, अपनी राय खुलकर रख सकते हैं, क्योंकि तमाम कयास लगाने से अच्छा यहाँ पर जनता अपनी राय खुलकर रखे तो वो ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से राजनीतिक समीकरण को साफ करता नजर आएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।